कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे सफला एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा सदा के लिए बनी रहे। सफला एकादशी की व्रत कथा के श्रवण मात्र से ही मनुष्य के हृदय में भगवान श्री हरि का वास होता है, जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और अंत समय में मोक्ष को व्यक्ति प्राप्त होता है। कहते हैं, जब व्यक्ति एकादशी के व्रत के प्रभाव से अंत समय में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब भगवान श्री हरि के दूत स्वयं ही उन्हें वैकुंठ धाम ले जाने के लिए आते हैं। यदि आप भी एकादशी का व्रत करते हैं, तब एकादशी की व्रत कथा तो अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए, और यदि ना करते हों तब तो यह अनिवार्य होती है, क्योंकि जितना अधिक भगवान श्री हरि के नामों का संकीर्तन करते हैं, जितना अधिक भगवान श्री हरि के नामों का जाप और ध्यान करते हैं, उतनी अधिक मन में और हृदय में पवित्रता आती है। एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से व्यक्ति को 100 गुने अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। 1000 अश्वमेध यज्ञ करने का मनुष्य को फल प्राप्त हो जाता है तथा सहस्त्रों गौ को दान करने का भी पुण्य मनुष्य को प्राप्त होता है। आइए भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए श्रवण करते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। प्राचीन समय की बात थी। चंपावती नगरी में महिषमान नामक एक राजा राज्य किया करते थे। उस राजा के 4 पुत्र थे। राजा के 4 पुत्र तो बड़े ही सद्गुण, सदाचारी और पुण्य कर्मों को करने वाले थे, परंतु उन चारों में जो सबसे बड़ा था वह सदा ही पाप कर्म में लिप्त रहा करता था। पर स्त्रीकामी, बुरे आचरण को करने वाला तथा मदिरा पान करने वाला वह व्यक्ति अपने पिता के धन को पाप जैसे कार्यों में ही खर्च किया करता था। वह सदा ही दुराचार परायण तथा ब्राह्मणों की निंदा करने वाला था। वैष्णवों तथा देवताओं की भी सदैव निंदा करता था। पुत्र के स्वभाव को देखते हुए राजा महिष्मत ने तथा उन 4 राजकुमारों ने उसका नाम लुम्भक रख दिया। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से अत्यंत ही दुखी और पीड़ा में थी, परंतु युवराज होने के कारण सभी चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करते रहते थे। प्रजा में इतना तो साहस ही नहीं था कि वह उसकी शिकायत राजा से करता, परंतु बुराई भला कब तक रहती। एक दिन की बात है, राजा महिषमान को अपने पुत्र के कुकर्म के विषय में इतना अधिक पता चला कि उसे गलानी महसूस होने लगी। तब राजा अत्यधिक क्रोध में आकर के अपने पुत्र लुम्भक को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। पिता के द्वारा निष्कासित होते ही लुम्भक को और सभी भाई बंधुओं ने भी त्याग दिया। तब लुम्भक सोचने लगा, मैं क्या करूं तथा कहाँ जाऊं? अपनी जीविका का पालन भला मैं कैसे करूं? अंत में उसने विचार किया, क्यों ना पिता के राज्य में ही चोरी को किया जाए। वह दिन में राज्य से बाहर अपने समय को व्यतीत करने लगा एवं रात्रि में पिता की नगरी में ही जाकर के चोरी, चकारी और अन्य सभी बुरे कर्म को करने लगा। रात्रि में नगर वासियों को वह अत्यधिक पीड़ा पहुंचाता। वन में निर्दोष पशु पक्षियों को मार करके उनका भक्षण करता और अपनी जीविका का पालन करता। कभी कभी तो ऐसा होता कि रात में जब वह चोरी करते हुए पकड़ा जाता, तब राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते थे। कहते हैं, कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। ठीक ऐसे ही लुम्भक के साथ भी हुआ। लुम्भक जिस वन में रहा करता था,
वहाँ पर एक विशालकाय पीपल का वृक्ष था। उसी पीपल के वृक्ष के नीचे वह विश्राम करता और अपने समय को अधिकांश तौर पर व्यतीत करता था। पीपल के वृक्ष पर सभी देवी देवताओं का वास था और वह पीपल का वृक्ष पूज्यनीय था। जिस पीपल के वृक्ष पर सभी देवी देवताओं का वास हो और उसके ठीक नीचे महापापी लुम्भक रहता हो, भला उसका पाप भी कितने समय तक टिकता। कुछ समय इसी प्रकार से व्यतीत हुए और पौष माह के करकते में ठंड आ गई। वह पौष माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं का दिन था। वस्त्रहीन होने के कारण लुम्बक तेज ठंड की वजह से मूर्छित हो गया। ठंड से ठिठुरता हुआ वह ना तो सो ही सका और ना ही जागरण ही कर पाया। कड़कती रात में उसके हाथ और पैर अकड़ चुके थे, परंतु बड़ी ही कठिनता के साथ वह रात तो व्यतीत हो गई। दूसरे दिन सूर्य उदय होने के बाद भी उसकी मूर्छा तो टूटी ही नहीं। सफला एकादशी की दोपहर की वह समय थी जब उसकी मूर्छा टूट पड़ी और वह चेतन अवस्था में आया। सूर्य के तपन की वजह से उसे कुछ गर्मी मिली, तब जाकर के उसे थोड़ा सा अंदर से ताकत महसूस हुआ। अपने स्थान से उठ करके वह पुनः भोजन की तलाश में वन वन भटकने लगा, लेकिन वह इतना अधिक कमजोर हो चुका था कि उसे उस दिन शिकार ही न मिल पाया और जो शिकार मिला उसका तो वह शिकार करने में भी असमर्थ था। इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए वृक्षों के फलों को ही वह चून बीछ कर लेकर आया, पीपल के वृक्ष के नीचे वहीं बैठ गया। तब तक सूर्यास्त हो चुका था। भूखा होने के बाद भी वह उन फलों को सेवन न कर सका, क्योंकि कहाँ तो वह नित्य ही जीवों को मारकर उनका मांस खाता और कहाँ यह फल, उसे तो यह तनिक भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसी कारण उसने उन फलों को पीपल के जड़ के पास ही रख दिया और दुखी होते हुए कहा, हे प्रभु, यह फल मैंने आपको ही अर्पण कर दिया है, इन फलों से आप ही तृप्त हो। ऐसा कह करके वह वहीं उदास होकर बैठ गया। उस करकती रात में भी उसे नींद नहीं आई। भूखा प्यासा तो था ही, रात भर रुदन करता रहा। इस प्रकार से उस पापी से जाने अनजाने में ही एकादशी के व्रत का उपवास हो गया। लुम्भक के जागरण और उपवास की वजह से उसके संपूर्ण पाप उसी क्षण नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य विमान आ उतरा, जो कि सुंदर तरीके से सजा हुआ था। तभी आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान श्री नारायण तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू पिता के पास जाकर के अपने राज्य को प्राप्त करो और उस राज्य के सुख को पूर्ण तरीके से भोगो। थोड़ी देर बाद आकाशवाणी शांत जब कर गई, तब लुम्बक अत्यधिक प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे प्रभु, आपकी जय जयकार हो। ऐसा कह करके उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और पिता के पास पहुंच करके सारी व्यथा कह सुनाई। पुत्र के मुख से सारा वृत्तांत सुनने के पश्चात पिता ने तुरंत ही अपने राज्य का संपूर्ण भार पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चला गया। उधर लुम्भक शास्त्र के अनुसार अपने राज्य को संभालने लगा। 15 वर्षों तक उसने अच्छे प्रकार से राज्य को संभाला। 15 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद लुम्भक ने अपने राज्य का संपूर्ण कार्यभार अपने पुत्र के हाथों सौंप दिया और फिर वह भी स्वयं भगवान श्री हरि की उपासना करने हेतु वन की ओर चल पड़ा। अंत समय में वह मोक्ष को प्राप्त होकर के भगवान विष्णु के परम धाम विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। भगवान श्री हरि स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनके सभी पापों को नष्ट करते हैं। जिस प्रकार से पापी हृदय आत्मा लुम्भक का हृदय परिवर्तन हुआ और वह भगवान श्री हरि के चरणों में नतमस्तक हो गया। शफला एकादशी की इस कथा के श्रवण मात्र से ही प्राणी को राजस्व यज्ञ को करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सहस्त्रों गौदान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है।
इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस कथा का श्रवण करना चाहिए और पठन करना चाहिए। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय।